राधे राधे दोस्तों, मित्रों, क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़े? तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए, विशेषकर सुबह और रात के समय। आइए अब उस दिव्य ग्रंथ के महत्व को समझते हैं जिसे श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह वही एकमात्र शास्त्र है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गाया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन संशय, भय और मोह से घिर गए थे, तब श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही गीता के रूप में प्रकट हुआ। इसकी महिमा का वर्णन करना असंभव है क्योंकि यह अनंत सत्य का स्रोत है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर गीता का पाठ होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। आज हम गीता से प्रेरित महत्वपूर्ण विचारों को सरल शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे ताकि जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त की जा सके। गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है कि कर्म ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। यही श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं। मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, जीवों का जीवन हूँ और सन्यासियों का संयम भी मैं ही हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के क्षण में मेरा स्मरण करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे मानव, यदि तुम संसार के समस्त दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो, क्योंकि जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना इस जीवन में और ना अगले जीवन में शांति पा सकता है। ईश्वर कहते हैं, जो गीता के इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वह मेरा परम प्रिय भक्त है। इसीलिए इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखो, इसे फैलाओ, क्योंकि जब तुम किसी एक आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हो तब तुम स्वयं भगवान के प्रिय बन जाते हो। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना है, और यही गीता का सार है। कर्म करो, प्रेम करो और हर क्षण में ईश्वर को अनुभव करो। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सत्य साधना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति दिखाएं। गीता का पहला उपदेश यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी स्वयं को किसी व्यक्ति या परिस्थिति का जरूरतमंद मत बनने दो, क्योंकि जब तक तुम अपने अस्तित्व को आत्मनिर्भर रखोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। जब तुम किसी पर निर्भर हो जाते हो तब वही व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी बन जाता है और वहीं से तुम्हारे दुखों की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए आवश्यकता बन जाता है वही धीरे धीरे तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेता है। जिस दिन तुमने अपने जीवन का नियंत्रण किसी दूसरे के हाथों सौंप दिया, उसी दिन से तुम्हारे सुख का निर्णय भी वही करने लगता है। जरूरतमंदी केवल वस्तुओं या सहायता की नहीं होती बल्कि सबसे बड़ी जरूरतमंद की होती है। मन जब किसी के प्रति भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाता है तब वहीं से मनुष्य की असली गुलामी शुरू होती है। याद रखना, संसार में माँ और पिता के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे जरूरतमंद बनने पर तुम्हारा शुद्ध हित चाहे। बाकी सब कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की डोर से बंधे होते हैं। इसलिए जीवन में सदा आत्मनिर्भर बनो। स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि किसी की कृपा की आवश्यकता ना पड़े। गीता का दूसरा उपदेश कहता है कि असफलता के भय से रुक जाना ही वास्तविक असफलता है। जो व्यक्ति हार के डर से प्रयास करना छोड़ देता है, वह जीवन में कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को धुंधला कर देता है, भ्रम को जन्म देता है, और जब भ्रम हावी हो जाता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक नष्ट होते ही मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। सफलता के द्वार को खोलने के लिए 5 चाबियां आवश्यक है: सकारात्मक सोच, एकाग्रता, दृढ़ लगन, अटल संकल्प और निरंतर परिश्रम। जब तक मनुष्य निस्वार्थ भाव से कर्म नहीं करता तब तक मोक्ष या सच्ची सफलता की अपेक्षा व्यर्थ है। जब व्यक्ति इंद्रियों के अधीन होकर चलता है तब वासना, लोभ और आलस्य जैसी कमजोरियां मन पर शासन करने लगती हैं। इसीलिए अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कर्म को सर्वोच्च मानो और धन या फल की लालसा को मन से मिटाओ। श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, फल के नहीं। इसीलिए बिना फल की चिंता किए कर्म करने वाला ही सच्चा कर्म योगी कहलाता है। क्रोध मनुष्य की सोचने की शक्ति को हर लेता है और निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट कर देता है। अगर कर्म केवल लाभ या परिणाम की आशा से किया जाए तो वह कभी अपेक्षाओं के अनुरूप फल नहीं देता।
बुरे कर्मों से मुक्ति का सबसे श्रेष्ठ उपाय है अपने मन में शुभ विचारों को जन्म देना और सकारात्मकता को आत्मसात करना, क्योंकि मन परिवर्तनशील है। वह वैसा ही बनता है जैसा वातावरण और संग हम चुनते हैं। मनुष्य वही बनता है जो वह निरंतर देखता, सुनता और सोचता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ही अपना सौभाग्य मानता है, उसे परिणाम अपेक्षा से कहीं अधिक मिलता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए पहले कल्पना शक्ति का विकास आवश्यक है, क्योंकि कल्पना ही वास्तविकता की पहली सीढ़ी है। गीता का तीसरा उपदेश कहता है कि जहां रिश्तों की मर्यादा टूटती है, वहां विनाश का बीज अंकुरित हो जाता है। संबंध केवल प्रेम या आकर्षण से नहीं, बल्कि मर्यादा और सम्मान से टिकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने रिश्ते की सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो वह रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। जब दो लोग एक दूसरे का आदर, कद्र और मर्यादा बनाए रखते हैं, तभी वह संबंध दीर्घकाल तक जीवित रहता है। लेकिन जब सम्मान और सीमाओं की दीवार गिर जाती है, तब रिश्ते अपनी पवित्रता खो देते हैं और अंततः समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए गीता हमें सिखाती है, आत्मनिर्भर बनो, कर्मयोगी बनो और रिश्तों में मर्यादा बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन की सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। गीता का चौथा उपदेश हमें यह गहराई से समझाता है कि जहां रिश्तों की मर्यादाएं टूट जाती हैं, वहां केवल विनाश और दुख का निवास होता है। जब कोई व्यक्ति अपने रिश्तों की सीमाओं का उल्लंघन करता है, तब विश्वास की नींव हिल जाती है और प्रेम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, अगर वह अपनी सीमाओं का आदर नहीं करता, तो वह रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिक सकता। संबंध तब तक जीवित रहते हैं जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं और कभी अपनी मर्यादा से आगे नहीं बढ़ते। जिस रिश्ते में सम्मान और सीमाओं का अभाव होता है, वहां विश्वास की जड़ें सड़ जाती हैं और वह संबंध अंततः टूट ही जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम का मतलब यह नहीं कि सीमाएं मिटा दी जाए, बल्कि यह कि सम्मान के साथ एक दूसरे को स्थान दिया जाए। यही रिश्ते को टिकाऊ और पवित्र बनाता है। गीता का पांचवा उपदेश कहता है कि उन लोगों से सदैव दूरी बनाए रखो जो सामने मीठा व्यवहार करते हैं, लेकिन पीठ पीछे विष के चहे उगलते हैं। श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों की तुलना उस घड़े से की है जिसके मुख पर अमृत लगा होता है, परंतु भीतर घातक विष भरा होता है। ऐसे लोग बाहर से मधुर लगते हैं, लेकिन उनके भीतर छल और ईर्ष्या का जहर भरा होता है। वे तुम्हारे सामने प्रेम का अभिनय करते हैं, परंतु तुम्हारे ना होने पर तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से जितना दूर रहो, उतना ही मन शांत रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनेपन का दिखावा करता है, परंतु भीतर से द्वेष रखता है, वह मित्र नहीं, शत्रु के समान होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि ऐसे लोगों को त्याग देना ही सच्चे ज्ञान का परिचायक है, क्योंकि विष चाहे कितने सुंदर पात्र में रखा हो, अंततः वह विष ही होता है। गीता का छठवां उपदेश बताता है कि अपनी भावनाएं हर किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। अपनी खुशी और अपने दुख दोनों को हर किसी के आगे प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग अधिक हैं जो तुम्हारी हंसी से जलते हैं और तुम्हारे आंसुओं पर हंसते हैं। अपनी प्रसन्नता को सब पर उजागर करना अक्सर दूसरों की ईर्ष्या को आमंत्रण देता है, और अपने दुख को सबके सामने रखना अक्सर उपहास का कारण बनता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर दर्द सबको मत दिखाओ, क्योंकि लोग हाथों में नमक लिए फिरते हैं ताकि तुम्हारे घाव पर छिड़क सके। अपनी पीड़ा केवल उसे बताओ जो उसे समझ सके, क्योंकि हर कान सुन तो सकता है, पर समझ हर दिल नहीं पाता। गीता का सातवां उपदेश यह सिखाता है कि जीवन में कुछ नया पाने या रचने के लिए अक्सर पुराने को पूरी तरह मिटाना आवश्यक होता है। जब कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने इतना भयंकर महायुद्ध क्यों करवाया, तो उन्होंने कहा, अधर्म जब अपनी सीमा लांघ जाता है, तब धर्म की स्थापना के लिए पुराने का विनाश अनिवार्य हो जाता है। जैसे किसी पुराने और जर्जर भवन को तोड़कर ही नया महल खड़ा किया जा सकता है, वैसे ही जीवन में भी नई शुरुआत करने के लिए बीते हुए बोझ, पुरानी गलतियों और निष्फल रिश्तों को त्यागना पड़ता है। परिवर्तन का मार्ग तभी बनता है जब पुराने को समाप्त किया जाए। गीता का आठवां उपदेश हमें यह बोध कराता है कि जब जीवन में अकेलापन महसूस हो, तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही सच्चाई है कि हम इस धरती पर अकेले आए थे और एक दिन अकेले ही जाएंगे। यह संसार अस्थायी है। यहाँ कोई किसी का स्थायी साथी नहीं है। माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, वे भी एक दिन विदा हो जाते हैं। फिर बाकी लोगों से क्या अपेक्षा रखनी।
जो तुम्हारा साथ छोड़ दें उनसे दुखी मत होना, क्योंकि श्री कृष्ण सदा तुम्हारे साथ हैं। वे ही सच्चे साथी, सच्चे मार्गदर्शक और सच्चे रक्षक हैं। वे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, भले ही यह सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना हो जाए। इसलिए गीता हमें सिखाती है, मर्यादा में रहो, छलियों से सावधान रहो, अपनी भावनाओं का विवेकपूर्ण प्रयोग करो, परिवर्तन को स्वीकार करो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वही प्रेम का, विश्वास का और सत्य का शाश्वत स्रोत है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत गहन शब्दों में कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार करे या नकार दे, लेकिन ईश्वर अपने किसी भी संतान को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति उसी परम सत्ता की संतान है। हर जीव, हर प्राणी, हर मनुष्य उसी ब्रह्म का अंश है। इसलिए जब तुम खुद को अकेला समझकर उदास हो जाते हो, तब वास्तव में तुम अपने भीतर बसने वाले ईश्वर को भूल जाते हो। जो स्वयं में ईश्वर को देखता है वह कभी अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अकेलेपन से मत डर, बल्कि गलत संगत से भय रख, क्योंकि गलत व्यक्ति का साथ आत्मा के पतन का कारण बनता है। जैसे कहा गया है, कुछ होना कुछ नहीं होने से बेहतर है। परंतु एक और गहरी सच्चाई यह भी है कि कभी कभी कुछ नहीं होना मूर्खता से भरे कुछ होने से अधिक श्रेष्ठ होता है। इसीलिए यदि तुम्हारे आसपास समझदार लोग नहीं हैं, तो अकेले रहना ही उत्तम है, क्योंकि मन की शांति किसी भी भीड़ से अधिक मूल्यवान है। यही गीता का वह उपदेश है जो हमें सिखाता है कि अकेलापन अभिशाप नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का अवसर है। दुनिया में कोई किसी का स्थायी साथी नहीं होता, इसलिए दूसरों के जाने पर दुखी मत हो, बल्कि यह जानो कि स्वयं भगवान सदा तुम्हारे साथ है। गीता का 9वां उपदेश हमें चेतावनी देता है कि कभी भी अपने धन, पद, सौंदर्य या शक्ति का अहंकार मत करो। दुर्योधन की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसे अपने बल, अपने सामर्थ्य और अपने साम्राज्य पर घमंड था। उसे विश्वास था कि भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा उसके साथ हैं, इसलिए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वही अभिमान उसके विनाश का कारण बन गया। अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है, और जो अंधा हो जाता है वह सत्य का मार्ग कभी नहीं देख पाता। जो लोग अपने धन या पद के अहंकार में दूसरों को तुच्छ समझते हैं, समय एक दिन उन्हें उसी घमंड की ज्वाला में जला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विनम्रता ही सच्चा वैभव है और अहंकार ही विनाश की जड़। इसीलिए जीवन में चाहे जितनी सफलता मिले, उतनी ही विनम्रता धारण करनी चाहिए। सफलता तभी सार्थक होती है जब उसमें दूसरों के प्रति सम्मान छिपा हो। गीता का 10वां उपदेश मृत्यु और जीवन के सत्य को प्रकट करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। यह वह सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। शरीर नश्वर है, यह मिट्टी के समान है, लेकिन आत्मा अमर है, जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। यह शरीर केवल कुछ समय का आवास है, एक किराए का घर है जिसमें आत्मा कुछ क्षणों के लिए विश्राम करती है। जब समय पूरा होता है तो आत्मा उस घर को छोड़ देती है और एक नए रूप में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता है, क्योंकि जो आया है वह जाएगा ही। जीवन की सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम उस सत्य को स्वीकार करें जिससे भाग नहीं सकते। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह झूठ को सच मानकर जीवन जीता है। अपने भ्रमों को सत्य समझ लेना ही दुख की जड़ है। जो अपनी सीमित सोच को दूसरों पर थोपता है वह सदा संघर्ष में रहता है। इसलिए विचारों में उदारता लाओ और सत्य को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करो। वासना, क्रोध और लोभ, यह 3 नरक के द्वार हैं। यह मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देते हैं और आत्मा को अंधकार में धकेल देते हैं। जो व्यक्ति इनसे दूर रहता है वही सच्चे अर्थों में मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर अधिक चमकदार बनता है, वैसे ही संकट वीरों की पहचान कराता है। कठिनाइयां किसी को तोड़ती नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि भीतर कौन कितना मजबूत है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे भयंकर शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया जीत ली। यदि मन पर नियंत्रण खो दिया तो सब कुछ खो दिया। इच्छाओं की अधिकता ही जीवन के सुकून को लूट लेती है, क्योंकि जो हमेशा अधिक चाहता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो अपने धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करता है उसे परिणाम स्वयं ईश्वर देता है। बिना पुरुषार्थ के अच्छा फल पाने की उम्मीद करना व्यर्थ है।
धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कभी भय नहीं होता, क्योंकि उसका पथ स्वयं ईश्वर द्वारा प्रकाशित होता है। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म में आनंद लेता है, वही सच्चे सुख और आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए गीता हमें सिखाती है, भय छोड़ो, अहंकार त्यागो, सत्य को स्वीकारो और अपने मन को नियंत्रित रखकर अपने धर्म का निडरता से पालन करो, क्योंकि सच्चा कर्म वही है जो बिना स्वार्थ, बिना अहंकार और बिना भय के किया जाए, और वही मनुष्य के सच्चे अर्थों में मुक्त कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश अत्यंत गहन और जीवन की सच्चाई से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी उस स्थान, व्यक्ति या परिस्थिति के पास नहीं जाना चाहिए जहां उसके प्रति सम्मान, प्रेम या सच्ची भावना ना हो। जहां आत्मसम्मान की कीमत ना हो, वहां रहना आत्मा का अपमान है। महाभारत के युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे, तब दुर्योधन ने कपटपूर्ण भाव से उनका स्वागत करने की योजना बनाई। शकुनी ने दुर्योधन से कहा था कि कृष्ण अत्यंत प्रभावशाली और मायावी है। यदि इन्हें अपने पक्ष में कर लिया जाए तो विजय निश्चित है। इसी छलपूर्ण सोच से प्रेरित होकर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने घर आने का निमंत्रण भेजा और कहा, आप मेरे घर पधारिए, मेरे भोजन को स्वीकार कीजिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। परंतु श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर तभी जाना चाहिए जब वहां सच्चा प्रेम हो या जब जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ पड़ी हो। ना तो मुझे कोई संकट है और ना ही तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कोई स्नेह, इसलिए मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे बुला रहे हो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, न कि प्रेम या आदर के लिए। यह उत्तर केवल दुर्योधन को ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक गहरी सीख है कि जहां भावनाओं में स्वार्थ छिपा हो, वहां जाना अपने आत्मसम्मान को गिराने के समान है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि किसी के मीठे शब्दों या बाहरी सत्कार से प्रभावित होकर कभी स्वयं को उस स्थान पर ना रखो जहां तुम्हारी कद्र नहीं है, क्योंकि जहां प्रेम नहीं होता वहां आत्मा घुटती है और जहां सम्मान नहीं होता वहां हृदय टूटता है। जीवन में हमें हमेशा ऐसे लोगों और स्थानों का चयन करना चाहिए जहां सच्चाई, अपनापन और श्रद्धा का वातावरण हो। याद रखना, हर रिश्ता जो सम्मान और स्नेह से रहित हो वह आत्मिक बंधन नहीं बल्कि बंधन की जंजीर बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, यदि कोई तुम्हें सिर्फ अपने लाभ के लिए बुलाए, तुम्हारी उपस्थिति को स्वार्थ के तराजू में तोले, तो वहां जाना स्वयं के प्रति अन्याय है। अपने जीवन में वही लोग रखो जो तुम्हारे मौन को समझे, तुम्हारे दुख को महसूस करें और तुम्हारे अस्तित्व को आदर दे। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जहां हृदय में प्रेम ना हो वहां कदम रखना भी अपवित्र है। प्रेम और सम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अतः मनुष्य को सदैव वही स्थान चुनना चाहिए जहां उसकी आत्मा को शांति मिले, उसका सम्मान बना रहे और जहां उसे महसूस हो कि वह वास्तव में प्रिय है, क्योंकि जीवन में वही जगह सबसे पवित्र होती है जहां आपका स्वागत दिल से किया जाता है, दिखावे से नहीं। और वही लोग सबसे अपने होते हैं जो आपके होने का मूल्य जानते हैं, आपके मौन में भी आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। इसीलिए कान्हा की यह वाणी सदा स्मरण रखो, जहां इज्जत ना हो वहां रहना अपने ईश्वर प्रदत्त सम्मान का अपमान है। मित्रों, एक तोते ने बताया कि धन केवल हाथ पैर से नहीं बल्कि बुद्धि की समझ से जन्म लेता है, न कि केवल कठोर परिश्रम से। क्या कभी यह बात मन में आई है? उसी निर्धन शिल्पकार को एक तोते ने उन्नति के वे गुप्त सूत्र समझाए थे, जिन्हें जान लेने के बाद मनुष्य सिर्फ श्रम की चक्की में पिसने से ही नहीं बचता बल्कि अपनी कला और योग्यता का उचित मूल्य भी प्राप्त कर लेता है। क्या आपने कभी यह सुना है कि साधारण सा प्रतीत होने वाला एक तोता किसी व्यक्ति का पूरा जीवन बदल सकता है? वही तोता उसे दरिद्रता के कीचड़ से बाहर निकालकर आदर और संपन्नता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, यह उस गहरे सत्य का वर्णन है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमारी दृष्टि से ओझल रहता है। इस कथा को अंत तक समझने से आपके परिश्रम को ऐसी सही राह मिलेगी जिससे जीवन में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम कई गुना होकर सामने आएगा। मन को ऐसा संतोष और आत्मबल मिलेगा कि स्वयं को कभी भी असहाय या निर्बल अनुभव नहीं करेंगे। यह कहानी आपकी सोच को उस स्तर तक उठा देगी जहां कठिनाइयां अवसर के रूप में दिखने लगती हैं और निर्धनता मात्र एक मानसिक धारणा बनकर रह जाती है। आज की यह कथा भी
इसी गहन विचार पर आधारित है कि एक तोते ने बताया, पैसा दिमाग से बनता है, मेहनत से नहीं। यह विषय हर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो अपने जीवन को सुधारने के लिए दिन रात संघर्ष करता है। यह प्रसंग हमें कर्म के उस रहस्य से परिचित कराता है जिसे समझने में बड़े बड़े विद्वान और साधक भी अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। अनेक लोग अपने जीवन में रक्त और पसीना एक कर देते हैं, रात को दिन और दिन को रात में बदल डालते हैं, फिर भी उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। तब वे मान लेते हैं कि शायद उनके परिश्रम में ही कमी है और वे स्वयं को और अधिक काम की ज्वाला में झोंक देते हैं। लेकिन परिणाम वही रहता है, हाथ फिर भी खाली रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति कम प्रयास में भी सब कुछ पा लेता है और कोई सब कुछ न्योछावर करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाता? इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर आज की इस अद्भुत कथा में छिपा हुआ है। यह उत्तर कर्म को सही दिशा में करने और अपनी वास्तविक कीमत को पहचानने की समझ में निहित है। यह कथा यही सिखाती है कि केवल देह से श्रम करना पर्याप्त नहीं होता। जब तक आपका मस्तिष्क उस परिश्रम का मार्गदर्शक और मेहनत का सारथी न बने। यह कहानी है रत्नपुरी के उस विलक्षण शिल्पकार सोहन की, जो अपनी छेनी और हथौड़े से कठोर पत्थरों में भी प्राण फूंक देता था, लेकिन उसका स्वयं का जीवन फीका और सूना पड़ा था। उसके हाथों से मानो सोना झड़ता था, फिर भी उसका परिवार 2 समय की रोटी के लिए संघर्ष करता रहता था। और किस तरह एक अनजाने से तोते के कुछ साधारण से शब्दों ने उसकी बिखरी हुई किस्मत के टुकड़ों को फिर से जोड़ दिया और उसे वह सम्मान दिलाया जिसका वह सच्चा अधिकारी था। यह कथा यह समझाएगी कि धन अर्जित करने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि सही उपाय और बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इस कहानी को बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान सदैव नुकसानदेह होता है। इस प्रसंग को अंत तक जानने पर ही वह पूरा रहस्य सामने आएगा, जो जीवन की दिशा ही बदल सकता है। तो यदि मन तैयार है सोच को नई ऊंचाई देने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत पुराने समय की बात है। भारत के मध्य भाग में एक विशाल और वैभवशाली नगर स्थित था, जिसे लोग रत्नपुरी के नाम से जानते थे। और जैसा नाम था वैसा ही उसका ऐश्वर्य भी था। रत्नपुरी की गलियां सदा व्यापारियों, शिल्पकारों और दूर दूर से आए यात्रियों की चहल पहल से भरी रहती थीं। वहां के भव्य बाजार संसार की अनमोल वस्तुओं से सजे रहते थे। लेकिन उस नगर की असली पहचान उसके कुशल कारीगर थे। विशेष रूप से संगमरमर पर काम करने वाले शिल्पी पूरे देश में प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि रत्नपुरी के कारीगरों के हाथों में जादू बसता है, जो निर्जीव पत्थरों में भी संवेदनाएं भर देते हैं। उनकी बनाई प्रतिमाएं इतनी सजीव लगती थीं कि मानो अब भी बोल उठेंगी। इसी रत्नपुरी की एक संकरी गली में सोहन नाम का कारीगर रहता था, जो साधारण नहीं बल्कि अपने कौशल में अद्वितीय था और बड़े बड़े उस्ताद भी उसकी कला की प्रशंसा करते थे। जब सोहन छेनी और हथौड़ा लेकर पत्थर पर काम करता तो दृश्य ऐसा होता मानो कोई तपस्वी साधना में लीन हो। उसकी आंखों में एक विशेष चमक होती और उसके हाथ किसी सिद्ध कलाकार की तरह तातत पत्थर पर नृत्य करते। वह घंटों बिना थके बिना रुके पत्थर को आकार देता रहता। उसके पसीने की बूंदें जैसे ही पत्थर पर गिरती, मानो पत्थर भी कोमल होकर उसके भावों के अनुसार ढलने लगता। उसकी बनाई मूर्तियां केवल पत्थर नहीं होती थी, वे अपने भीतर एक कहानी और आत्मा समेटे रहती थीं। इतनी अद्भुत प्रतिभा का स्वामी होने के बावजूद सोहन का जीवन अभावों में बीत रहा था। उसका छोटा सा घर मुश्किल से उसकी पत्नी राधा और 2 नन्हे बच्चों को समेट पाता था। कई बार तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता और बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता। राधा स्वभाव से अत्यंत सहनशील और संतोषी थी। वह कभी सोहन से शिकायत नहीं करती, पर बच्चों की भूख उसकी आत्मा को भीतर से तोड़ देती। सोहन पूरी शक्ति से परिश्रम करता, सूरज उगने से पहले काम पर निकल जाता और देर रात तक श्रम करता रहता। उसने कभी विश्राम नहीं किया, यह मानकर कि अधिक मेहनत ही सब कुछ ठीक कर देगी। उसकी हथेलियां पत्थर सी कठोर हो चुकी थीं, पीठ बोझ से झुकने लगी थी। फिर भी आंखों में परिवार के उज्जवल भविष्य का सपना जीवित था। रत्नपुरी का सबसे बड़ा और कपटी व्यापारी सेठ धनपत था, जिसके नाम पर नगर की बड़ी बड़ी हवेलियां और मंदिर बने थे, जबकि असल कारीगरी किसी और की होती थी। उसकी दृष्टि में शिल्पकार केवल सस्ते मजदूर थे, जिनका काम आदेश का पालन करना था। सोहन जैसे कई गरीब कारीगर उसी के अधीन काम करते थे। सेठ उनकी कला को मामूली दामों में खरीदकर राजाओं और धनवानों को ऊंचे मूल्य पर बेचता था।
वह सोहन की प्रतिभा से भली भांति परिचित था, जानता था कि उसके जैसा शिल्पी पूरे नगर में दूसरा नहीं, इसलिए उसे हमेशा काम में उलझाए रखता। जब भी सोहन मेहनताना मांगता, सेठ थोड़े से पैसे थमाकर कह देता कि बाजार मंदा है, अगली बार सब बराबर कर दूंगा, और भोला सोहन उसकी बातों पर भरोसा कर लेता। एक दिन सेठ धनपत प्रसन्नता का दिखावा करते हुए सोहन की झोपड़ी पर आया। चेहरे पर चालाक मुस्कान थी और बोला कि महाराज ने नए महल के द्वार के लिए विशाल गजराजों की मूर्तियां बनवानी है। यह कार्य उसी ने लिया है और सोहन से बेहतर कोई नहीं कर सकता। यह सुनते ही सोहन की आंखें चमक उठीं। उसे लगा यही अवसर उसकी गरीबी मिटा देगा। उसने पारिश्रमिक पूछा तो सेठ ने उदार बनते हुए 100 स्वर्ण मुद्राओं का लालच दिया और कहा कि इससे उसका जीवन बदल जाएगा और उसका बाड़ा ठिला अपना पक्का घर होगा। तुम्हारे बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे। 100 स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनते ही सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी एक साथ इतनी बड़ी धनराशि की कल्पना नहीं की थी। उसे लगा मानो ईश्वर ने स्वयं उसकी पुकार सुन ली हो। उसने तुरंत घर जाकर यह शुभ समाचार अपनी पत्नी राधा को सुनाया। राधा का चेहरा खुशी से खिल उठा, पर उसी खुशी के भीतर उसके मन में एक अनजाना भय भी समाया हुआ था, क्योंकि वह सेठ धनपत के स्वभाव और चालाकी से भली भांति परिचित थी। उसने सोहन को समझाते हुए कहा कि सेठ धनपत पर आंख बंद करके विश्वास करना ठीक नहीं है। कुछ रकम पेशगी के रूप में मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन उस समय सोहन सपनों की उड़ान में था। उसने मुस्कुराकर कहा कि राधा, अब चिंता करने का कोई कारण नहीं है। इतना बड़ा राजमहल का काम है, सेठ जी भला धोखा कैसे दे सकते हैं? यही वह अवसर है जो हमारे जीवन की दिशा बदल देगा और वह इस मौके को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। उस दिन के बाद से सोहन के लिए दिन और रात का कोई भेद नहीं रह गया। वह काम में इस कदर डूब गया कि खाने पीने और आराम का होश तक नहीं रहा। उसने अपने जीवन का सारा अनुभव, सारी साधना और पूरी आत्मा उस कार्य में समर्पित कर दी। वह संगमरमर के उन 2 विशाल शिलाखंडों को इस तरह तराशने लगा जैसे कोई पिता अपने स्नेह से अपने बच्चों को गढ़ रहा हो। समय बीतता गया, कई महीने गुजर गए। नींद की कमी से उसकी आंखें लाल रहने लगीं, शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसके भीतर की लगन और जिद कम नहीं हुई। राधा प्रतिदिन उसके लिए भोजन लेकर आती और उसकी हालत देखकर उसका हृदय भर आता। वह देखती कि किस तरह उसका पति अपनी हड्डियों को गलाकर उन निर्जीव पत्थरों में प्राण फूंक रहा है। अंततः 6 महीने की निरंतर और कठिन मेहनत के बाद वे दोनों विशाल गजराज तैयार हो गए। वे इतने भव्य, सजीव और प्रभावशाली थे कि जो भी उन्हें देखता आश्चर्य में डूब जाता। ऐसा प्रतीत होता था मानो 2 जीवित हाथी पत्थर का रूप धरकर खड़े हो, जिनकी सूंड में स्वाभाविक लचक थी। आंखों में राजसी गर्व झलकता था और खाल की हर सिलवट साफ दिखाई देती थी। जिसने भी उन मूर्तियों को देखा, वह सोहन की कला की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। स्वयं सोहन भी अपनी इस अद्भुत रचना को देखकर भावुक हो उठा। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसके जीवन के सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ वह सेठ धनपत के पास पहुंचा। सेठ ने जब उन मूर्तियों को देखा तो उसकी आंखें भी चमक उठीं। मन ही मन उसने सोचा कि यह तो उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक सुंदर है और महाराज इन्हें देखकर मनचाहा मूल्य देंगे। लेकिन बाहर से उसने गंभीरता और उपेक्षा का दिखावा किया। उसने सोहन से कहा कि काम तो ठीक है, पर कुछ कमी रह गई है, फिर भी महाराज शायद पसंद कर ले। जब सोहन ने अपनी मेहनत की मजदूरी और वादा किए गए इनाम की बात छेड़ी तो सेठ धनपत जोर से हंस पड़ा। उसने अपनी तिजोरी से केवल 10 चांदी के सिक्के निकाले और सोहन की ओर उछाल दिए, यह कहते हुए कि यही उसकी मेहनत का फल है और इनाम की बात छोड़ दे, क्योंकि उसे राजमहल का काम मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। ये सुनते ही सोहन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। 6 महीने की अथक मेहनत, 100 स्वर्ण मुद्राओं का सपना और बदले में सिर्फ 10 चांदी के सिक्के, यह उसकी मेहनत और आत्मसम्मान दोनों का अपमान था। उसकी आंखें भर आईं और उसने कांपती आवाज में कहा कि सेठ जी, आपने तो 100 स्वर्ण मुद्राओं का वचन दिया था। मेरे बच्चे घर पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। यह सुनकर सेठ धनपत क्रोध से लाल हो गया और चिल्लाकर बोला कि एक गरीब की इतनी हिम्मत कैसे हुई उस पर धोखे का आरोप लगाने की? क्या कोई लिखित प्रमाण है?
और अगर ज्यादा बोला तो चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा देगा। सोहन पूरी तरह टूट चुका था। उसका शरीर तो पहले ही श्रम से चूर था, आज उसका मन और आत्मा भी हार मान चुके थे। उसे अपनी कला, अपने परिश्रम और अपने जीवन से घृणा होने लगी। भारी कदमों से वह अपनी झोपड़ी की ओर लौटने लगा, यह सोचते हुए कि वह राधा को क्या उत्तर देगा और अपने भूखे बच्चों की आंखों में कैसे देख पाएगा। उसका मेहनत से विश्वास उठ चुका था। उसे लगने लगा कि इस संसार में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ केवल चालाक और बेईमान लोग ही आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उसने वही भव्य महल देखा जिसके द्वार पर उसके बनाए हाथी स्थापित किए जा रहे थे। लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे और सेठ धनपत को बधाइयां दे रहे थे, जैसे वह सब कुछ उसी ने बनाया हो। यह दृश्य सोहन के जख्मी हृदय पर नमक छिड़कने जैसा था। वह उस भीड़ से दूर निराश और टूटे मन से शहर की अनजानी गलियों में भटकने लगा। उसे अपने जीवन का कोई उद्देश्य दिखाई नहीं दे रहा था। वह बस चलता जा रहा था, बिना मंजिल और बिना आशा के। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि इतनी अपमानजनक जिंदगी जीने से बेहतर है सब कुछ समाप्त कर देना। दुख और निराशा के अथाह सागर में डूबा हुआ सोहन शहर की गलियों में यूं ही भटकता रहा। हर कदम पहले से ज्यादा बोझ लगता जा रहा था। तुम्हारे बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे, हर सांस एक बोझ की तरह उसके सीने पर चढ़ती जा रही थी। उसे बार बार अपने नन्हे बच्चों के भूखे और उदास चेहरे याद आ रहे थे। पत्नी राधा की वह भरोसे से भरी आंखें सामने घूम रही थीं और सेठ धनपत की वह कुटिल हंसी उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। उसे महसूस होने लगा था कि उसका परिश्रम, उसकी कला, उसका हुनर सब व्यर्थ है। इस संसार में सच्ची कला का कोई मूल्य नहीं। यहाँ तो केवल छल और चालाकी ही राज करती है। यूं ही भटकते भटकते वह नगर के ऐसे हिस्से में आ पहुंचा जहां उसका पहले कभी जाना नहीं हुआ था। यह इलाका शांत और पुराना था। यहाँ ऊंची हवेलियों की चकाचौंध नहीं थी। आसपास छोटी छोटी दुकानें थीं और वातावरण में जड़ी बूटियों की अनोखी खुशबू तैर रही थी। एक दुकान के बाहर आकर वह थकान से बैठ गया। दुकान बहुत साधारण थी। बाहर एक पुराना लकड़ी का तख्ता लटका हुआ था, लेकिन उस पर क्या लिखा है यह पढ़ने की इच्छा भी उसके भीतर नहीं बची थी। मन इतना भारी था कि आसपास की दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं रह गया था। उसने सिर घुटनों में छिपा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था जैसे यह उसके जीवन की सबसे बड़ी हार है। तभी उसके कानों में एक तेज और साफ आवाज गूंजी, क्या यूं ही मेहनत की चक्की में पिसते रहोगे या कभी दिमाग की तरकीब भी अपनाओगे? आवाज सुनकर वह चौंक गया और सिर उठाकर देखने लगा, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा शायद यह दुख और थकान का भ्रम है, ऐसा अक्सर होता है। उसने फिर से सिर झुका लिया। कुछ ही क्षणों बाद वही आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार पहले से भी ज्यादा स्पष्ट। पत्थर तोड़ते तोड़ते तकदीर जोड़ने की कला कब सीखोगे? धन हाथों से नहीं, यहीं से बनता है। इस बार सोहन उछल पड़ा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी। तभी उसकी दृष्टि दुकान के दरवाजे पर टंगे एक पिंजरे पर गई। पिंजरे के भीतर एक हरे रंग का तोता बैठा था जो अपनी चमकती काली आंखों से उसे देख रहा था। सोहन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। क्या सचमुच यह तोता बोल रहा था? उसने आज तक किसी पक्षी को इंसान की तरह इतनी साफ भाषा में बोलते नहीं सुना था। उसे लगा शायद दुख ने उसे पागल कर दिया है। तभी तोते ने गर्दन टेढ़ी की और बोला, हैरान क्यों होते हो? जब तुम्हारे तराशे पत्थर के हाथ ही सजीव लग सकते हैं तो एक असली तोता बोल क्यों नहीं सकता? असल समस्या यही है कि तुम केवल वही मानते हो जो आंखों से दिखता है। जो नहीं दिखता उस पर सोचते ही नहीं। सोहन की हैरानी की सीमा नहीं रही। वह स्तब्ध होकर तोते को देखता रहा। वह अपना दुख, अपना अपमान सब कुछ भूल गया। उसका पूरा ध्यान उसी अनोखे पक्षी पर टिक गया। कांपती आवाज में उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में यह सब कैसे पता? तोता हंसा। उसकी हंसी किसी घंटी की तरह गूंजी। मैं कौन हूं यह जानना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि तुम कौन हो। सोहन, तुम एक कलाकार हो, एक जादूगर जो पत्थरों में प्राण डाल देता है लेकिन खुद मजदूरों जैसी जिंदगी जी रहा है। तुमने अपने हुनर को सेठ धनपत जैसे गिद्ध के हाथों सौंप दिया। सोहन की आंखें फिर भर आईं। उसने कहा, मैं क्या करता? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। परिवार का पेट पालना था। मैंने सोचा था कि मेहनत करूंगा तो फल जरूर मिलेगा, लेकिन मुझे तो केवल धोखा मिला।
तोते ने कहा, फल मिलता है, लेकिन तभी जब बीज सही जमीन में सही तरीके से बोया जाए। तुमने अपना कीमती बीज बंजर धरती पर डाल दिया। एक बात हमेशा याद रखना सोहन, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो मेहनत करते हैं और दूसरे वे जो मेहनत करने वालों से काम करवाते हैं। तुम पहले हो और सेठ धनपत दूसरे, और पैसा हमेशा दूसरे के पास ज्यादा होता है। जानते हो क्यों? सोहन ने बच्चे जैसी मासूमियत से पूछा। क्यों? तोते ने उत्तर दिया, क्योंकि वह अपनी ताकत नहीं अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। वह तुम्हारी कला खरीदता है लेकिन बेचता अपनी शर्तों पर है। वही तुम्हारी मेहनत का दाम तय करता है। जब तक तुम्हारा मूल्य कोई और तय करता रहेगा, तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। ये बातें सोहन के लिए बिल्कुल नहीं थीं। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। वह तो बस काम करता था और जो मिल जाए उसी में संतोष कर लेता था। उसने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक गरीब कारीगर हूं, सेठ धनपत जैसे बड़े आदमी से कैसे लड़ सकता हूं? तोते ने शांति से कहा, लड़ना नहीं है सोहन, बदलना है। अपनी सोच को बदलना ही असली शुरुआत है। मेहनत को छोड़ना नहीं है, लेकिन अब केवल शरीर से मेहनत नहीं करनी है, उसमें समझ और बुद्धि को भी जोड़ना है। अब पत्थर नहीं, अपनी कला को बेचना है। मजदूरी नहीं, बल्कि अपना आत्मसम्मान कमाना है। यह सुनकर सोहन उलझन में पड़ गया और बोला कि वह इन बातों को ठीक से समझ नहीं पा रहा। कला बेचने और मजदूरी करने में आखिर फर्क क्या है? तोते ने धैर्य से समझाया कि जब तुम सेठ धनपत के अधीन काम करते हो, तब तुम केवल एक मजदूर होते हो। वह तय करता है कि क्या बनेगा, कितना बनेगा और उसके बदले कितने पैसे मिलेंगे। वहां तुम्हारे हुनर का नहीं, बल्कि तुम्हारे समय का मूल्य तय होता है। लेकिन जब तुम अपनी इच्छा से अपने मन की खुशी के लिए कुछ रचते हो और फिर उसे दुनिया के सामने रखते हो, वही सच्ची कला होती है। तब उस रचना के स्वामी तुम होते हो और उसका मूल्य भी तुम स्वयं तय करते हो। तभी दुकान का दरवाजा खुला और एक वृद्ध अम्मा बाहर आई, जिनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अद्भुत शांति और चमक झलक रही थी। उन्होंने सोहन को देखा और मुस्कुराकर कहा कि लगता है मिट्ठू ने तुम्हें अपने ज्ञान के मोती देने शुरू कर दिए हैं। सोहन घबरा गया और तुरंत खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। अम्मा ने स्नेह से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है बेटा, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या बीती है। सेठ धनपत का अन्याय पूरे नगर में जाना जाता है, लेकिन केवल दुखी होने से कुछ नहीं बदलेगा। यह तोता जो कह रहा है उसे ध्यान से सुनो। बातें कड़वी हैं लेकिन सच से भरी है। सोहन ने फिर से तोते की ओर देखा और उसके भीतर आशा की एक नई किरण जग उठी। उसने पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए और रास्ता कौन दिखाएगा। तोते ने कहा कि सबसे पहला कदम यह है कि दूसरों के लिए काम करना बंद करो और अब अपने लिए काम करने का साहस जुटाओ। यह सुनकर सोहन डर गया और बोला कि अगर वह सेठ के लिए काम नहीं करेगा तो उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा और उसके बच्चे क्या खाएंगे। तोते ने तुरंत पूछा कि क्या सेठ के लिए काम करके अब भी चूल्हा जल रहा है? क्या बच्चे भरपेट भोजन कर पा रहे हैं? जब हालत पहले से ही सबसे खराब है तो इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तभी उसके सामने पूरी दुनिया पाने का रास्ता खुलता है। तोते ने उसे घर जाकर संगमरमर का एक छोटा सा टुकड़ा लाने को कहा। सोहन को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों, लेकिन तोते की बातों में ऐसा विश्वास था कि वह इनकार नहीं कर सका। वह चुपचाप उठा और घर की ओर चल दिया, और आज पहली बार उसके कदमों में निराशा नहीं बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसके मन में वही शब्द गूंज रहे थे कि जब तक तुम्हारा मूल्य कोई और तय करेगा, तुम हमेशा घाटे में रहोगे। उसे लग रहा था जैसे वह किसी लंबी नींद से जाग गया हो। उसे आगे का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यह एहसास जरूर था कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। जब वह घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर टूटन की जगह शांति और दृढ़ता थी, जिसे देखकर राधा चकित रह गई। सोहन ने बिना कुछ बोले अपने औजारों के पास से संगमरमर का एक साफ टुकड़ा उठाया। राधा ने पूछा कि वह क्या कर रहा है, लेकिन सोहन ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर शांत स्वर में कहा कि आज से वह सेठ धनपत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करेगा। यह कहकर वह फिर उसी बूढ़ी अम्मा की दुकान की ओर लौट गया, जहां तोता और अम्मा जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने पत्थर का टुकड़ा पिंजरे के पास रखा तो तोते ने कहा कि अब इस पर वही बनाओ जो तुम्हारा मन चाहता है। न किसी राजा का आदेश, न किसी सेठ का लालच, बस वही जिसे बनाकर तुम्हारी आत्मा को संतोष मिले, जिसमें तुम्हारी अपनी कहानी, तुम्हारा दर्द और तुम्हारी खुशी समाई हो।
सोहन ने छेनी और हथौड़ा संभाला और वर्षों बाद बिना किसी दबाव और समय सीमा के काम करने बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और यादों का सैलाब उमड़ रहा था। पिता की सीख, बचपन की मासूमियत, राधा का त्याग, बच्चों की मुस्कान और अपनी मेहनत का अपमान, सब कुछ। उसके हाथ खुद ब खुद चलने लगे। वह पत्थर को नहीं बल्कि अपने एहसासों को गढ़ रहा था। हर वार में संघर्ष भी था और आशा भी। कई दिनों तक वह उसी में डूबा रहा। अम्मा उसे समय पर भोजन दे जाती और मौन रहकर देखती रहती। अंततः उस छोटे से पत्थर से एक अनोखी आकृति निकली। एक कारीगर का हाथ जिसकी हथेलियां कठोर थीं, नसें उभरी हुई थीं, लेकिन उंगलियां कोमल थीं, और उस हाथ ने एक नन्हे पौधे को इस तरह थाम रखा था जैसे वह उसे हर आंधी से बचा रहा हो। उस मूर्ति में एक साथ परिश्रम की सख्ती भी समाई हुई थी और रचना की नरमी भी झलक रही थी। वह हथेली सोहन की थी और वह छोटा सा पौधा उसके अरमानों का, उसके घर परिवार के भविष्य का संकेत था। उस प्रतिमा को गढ़ते समय सोहन को जो आत्मिक सुकून मिला था, वैसा सुकून उसे आज तक बड़े से बड़े काम कर लेने के बाद भी महसूस नहीं हुआ था। बूढ़ी अम्मा और वह तोता भी उस आकृति को देखकर अचंभित रह गए थे। तोते ने स्वर में कहा कि यही असली कला है सोहन, ये साधारण मजदूरी नहीं है। इसमें तुम्हारी आत्मा की सांसें बसती हैं। अब बताओ, इसकी कीमत क्या तय करोगे? सोहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह तो अमूल्य है, इसे बेचना मेरे लिए संभव नहीं। तोता खिलखिलाकर हंसा और बोला, यही शब्द मैं सुनना चाहता था। जिस दिन कलाकार को अपनी रचना अनमोल लगने लगती है, उसी दिन संसार उसकी असली कीमत समझना शुरू करता है। लेकिन जीवन चलाने के लिए धन भी आवश्यक है, इसलिए अब सोच समझकर बुद्धि का उपयोग करो। इस प्रतिमा को सेठ धनपत के पास मत ले जाना और ना ही इसे बाजार में बेचने का प्रयास करना। इसे नगर के मुख्य चौराहे पर उस विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित कर देना। नीचे एक छोटा लकड़ी का पटरा रखना और उस पर लिख देना कि यह उन कारीगरों के हाथों की कहानी है जो पत्थरों में प्राण फूंकते हैं पर अपने लिए आशियाना नहीं बना पाते। यह बिक्री के लिए नहीं है, केवल देखने के लिए है। सोहन को यह योजना कुछ विचित्र लगी। बिना बेचे धन कैसे मिलेगा? यह बात उसकी समझ से बाहर थी। फिर भी तोते पर उसका भरोसा अडिग हो चुका था। उसने वैसा ही किया और अपनी सबसे उत्कृष्ट कृति को नगर के सबसे चहल पहल वाले चौराहे पर रख दिया तथा नीचे वही शब्द अंकित कर दिए। आरंभ में लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद कुछ राहगीरों की नजर उस मूर्ति पर पड़ी। वे ठहर गए, पास आए और देखकर स्तब्ध रह गए। शिल्प की सुंदरता तो थी ही, पर नीचे लिखी पंक्तियों ने उनके हृदय को भीतर तक छू लिया। लोग सोच में पड़ गए कि जिन हाथों में इतनी सुंदर सृजन क्षमता है, वे हाथ स्वयं इतने अभावग्रस्त क्यों हैं? धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी। हर व्यक्ति उस मूर्ति और संदेश की चर्चा करने लगा। यह बात फैलते फैलते नगर के प्रतिष्ठित लोगों, कवियों और अंततः राजमहल तक जा पहुंची। सेठ धनपत ने भी यह समाचार सुना और क्रोध से भर उठा। उसे लगा कि यह सब उसकी छवि खराब करने की कोई चाल है। वह अपने लठैतों को साथ लेकर चौराहे पर पहुंचा और प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास करने लगा, लेकिन वहां मौजूद जनसमूह ने उसे रोक लिया। लोगों ने स्पष्ट कहा कि वह किसी कलाकार की कला का अपमान नहीं कर सकता। पहली बार सेठ धनपत को जनाक्रोश का सामना करना पड़ा और उसे पीछे हटना पड़ा। अगले दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ नगर दर्शन के लिए निकली। जब उनका रथ चौराहे से गुजरा तो उनकी दृष्टि उस मूर्ति पर टिक गई। वे रथ से उतरी और प्रतिमा के समीप जाकर उसे ध्यानपूर्वक देखने लगी। उन्होंने उसमें छिपे श्रम, पीड़ा और आशा को गहराई से महसूस किया। नीचे लिखे शब्द पढ़ते ही उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मंत्री से पूछा कि यह अनुपम कृति किस महान कलाकार की है। मैं उससे भेंट करना चाहती हूँ। लोगों ने उन्हें सोहन के बारे में बताया और तुरंत सोहन को सम्मान सहित राजमहल बुलाया गया। सोहन भयभीत था। उसे लगा कि सेठ धनपत ने महाराज से उसकी शिकायत कर दी है और अब दंड मिलेगा। जब वह दरबार में पहुंचा तो महाराज सिंहासन पर विराजमान थे और राजकुमारी उनके समीप खड़ी थी। राजकुमारी ने सोहन से कहा कि तुम्हारी कला ने मेरे मन को छू लिया है। मैंने आज तक इतनी जीवंत प्रतिमा नहीं देखी, लेकिन मैं यह भी जानना चाहती हूं कि तुमने उसके नीचे इतना पीड़ादायक संदेश क्यों लिखा। सोहन ने साहस जुटाकर सेठ धनपत के छल से लेकर अपनी टूटती उम्मीदों तक पूरी कथा सच सच सुना दी। दरबार पूरी तरह शांत होकर उसकी व्यथा सुनता रहा।
महाराज को सेठ धनपत की करतूतों पर अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने तत्काल उसे गिरफ्तार करने तथा उसकी संपत्ति जब्त कर उन सभी कारीगरों में बांटने का आदेश दिया जिनका उसने शोषण किया था। फिर महाराज सोहन की ओर मुड़े और बोले कि तुम सच्चे कलाकार हो और सच्चे कलाकार का स्थान राज दरबार में होता है, किसी लोभी सेठ की दुकान पर नहीं। आज से तुम्हें हमारा राजकीय शिल्पकार नियुक्त किया जाता है। तुम्हें रहने के लिए सम्मानजनक आवास और तुम्हारी कला के अनुरूप मासिक वेतन दिया जाएगा। तुम्हारा कार्य किसी के आदेश पर मूर्तियां बनाना नहीं, बल्कि अपनी कल्पना से ऐसी कृतियां रचना होगा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करें। सोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने महाराज को नमन किया। जिस मान और पहचान के लिए वह जीवन भर संघर्ष करता रहा था, वह आज उसे मिल गया था। और यह उसे केवल अंधी मेहनत से नहीं, बल्कि अपनी कला को सम्मान देने और बुद्धि का सही उपयोग करने से प्राप्त हुआ था। वैभवपूर्ण घर में रहने के बाद भी सोहन उस बूढ़ी अम्मा और उस रहस्यमय तोते को कभी नहीं भूला। वह अक्सर उनसे मिलने जाता था। एक दिन उसने तोते से कहा कि तुमने मुझे वह मार्ग दिखाया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तुमने मुझे यह सिखाया कि धन केवल श्रम से नहीं, बल्कि समझ से भी कमाया जाता है। अब मैं तुम्हारा यह उपकार कैसे चुकाऊंगा? तोते ने अपनी मीठी आवाज में कहा कि यह समझ केवल तुम्हारे लिए सीमित नहीं थी। सोहन इसे हर उस परिश्रमी व्यक्ति तक पहुंचाना है जो अपनी असली कीमत से अनजान है। उन्हें यह एहसास कराओ कि उनका हुनर किसी की गुलामी निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान गढ़ने के लिए है। यही मेरे प्रति सच्चा उपकार माना जाएगा। उस दिन के बाद सोहन केवल एक श्रेष्ठ कलाकार बनकर ही नहीं रुका, बल्कि उसने कारीगरों के लिए एक शिक्षा की स्थापना भी की, जहां वह उन्हें हुनर सिखाने के साथ साथ अपनी कला का सम्मान करना और विवेक से कार्य करना भी सिखाता था। रत्नपुरी अब केवल श्रमिकों का नगर नहीं रह गया, बल्कि आत्मसम्मानी और समृद्ध कलाकारों की पहचान के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। इस प्रकार उस अद्भुत तोते ने सोहन को जो गहन बातें सिखाई थीं, वे वास्तव में जीवन में उन्नति प्राप्त करने के वे सूत्र थे जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि इन बातों को आत्मसात कर लिया जाए तो कोई भी इंसान केवल कठिन परिश्रम की चक्की में पिसने से बच सकता है और अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। आइए अब क्रम से उन रहस्यों को समझते हैं। पहला सूत्र यह है कि अपना मूल्य स्वयं निर्धारित करो और किसी दूसरे की कृपा पर निर्भर मत रहो। तोते ने सोहन को समझाया था कि जब तक वह सेठ धनपत को अपनी मेहनत का दाम तय करने देगा, तब तक उसका शोषण होता रहेगा। सोहन में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे अपनी कीमत का ज्ञान नहीं था। जिस दिन उसने अपनी कला को अनमोल समझा और उसे बिकाऊ मानने से इनकार किया, उसी क्षण दुनिया ने उसकी वास्तविक अहमियत को पहचान लिया। जीवन में भी यही सत्य है कि जब इंसान स्वयं को छोटा समझता है तो समाज भी उसे सस्ते में आंकता है। इसलिए अपनी क्षमता को पहचानो और स्वयं का सम्मान करना सीखो। किसी के दिए गए तुच्छ टुकड़ों पर आश्रित मत रहो। दूसरा सूत्र यह है कि मेहनत नींव होती है, लेकिन सोच इमारत का काम करती है। सोहन वर्षों से अथक परिश्रम कर रहा था, फिर भी उसके हिस्से में केवल गरीबी ही आ रही थी। उसकी मेहनत मजबूत नींव जैसी थी, पर उस पर कोई इमारत खड़ी नहीं हो पा रही थी। तोते ने उसे विवेक का उपयोग करना सिखाया और एक नई युक्ति बताई कि अपनी कला को सीधे बाजार में बेचने के बजाय उसे भावना और कहानी के साथ प्रस्तुत करो। यही बुद्धि का प्रयोग था। केवल मेहनत करने से इंसान एक स्तर तक पहुंचता है, लेकिन सही दिशा में सोच समझकर की गई मेहनत उसे शिखर तक ले जाती है। इसलिए हमेशा अपने कार्य को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के उपाय खोजते रहो। तीसरा सूत्र यह है कि केवल काम मत बेचो, बल्कि अपनी कला और सोच को प्रस्तुत करो। जब तक सोहन सेठ के लिए मूर्तियां बनाता रहा, तब तक वह केवल अपना समय और श्रम बेच रहा था और एक साधारण मजदूर बना रहा। लेकिन जब उसने भावना और कथा के साथ वह प्रतिमा बनाई, तब वह अपनी कला और दृष्टि को बेच रहा था और तभी वह एक सच्चा कलाकार बन पाया। संसार साधारण काम को कम और कला को अधिक सम्मान देता है। इसलिए जो भी कार्य करो, उसे केवल नौकरी समझकर मत निभाओ, बल्कि उसमें अपनी रचनात्मकता, अपनी सोच और अपना हृदय जोड़ो। जब तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान बन जाएगा, तो धन और सम्मान स्वयं तुम्हारे पीछे आएंगे। चौथा सूत्र यह है कि अवसर का इंतजार मत करो, बल्कि अवसर स्वयं पैदा करो। सोहन पहले सेठ धनपत द्वारा दिए जाने वाले कामों पर निर्भर रहता था और पूरी तरह दूसरों के अवसरों का मोहताज था। तोते ने उसे सिखाया कि अपने लिए अवसर खुद गढ़े जाते हैं।
चौराहे पर मूर्ति स्थापित करना किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि स्वयं एक अवसर रचना था। उसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और एक चर्चा की शुरुआत की, जिससे अंततः राजमहल के द्वार उसके लिए खुल गए। जीवन में सदैव अच्छे मौकों की प्रतीक्षा करते मत रहो, क्योंकि कई बार अपनी प्रतिभा और बुद्धि का प्रयोग करके खुद को मौके बनाने पड़ते हैं। एक छोटा सा कदम और एक नया विचार तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहते थे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मेहनत अत्यंत आवश्यक है और वह सफलता की पहली सीढ़ी जरूर है, लेकिन केवल मेहनत ही मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। जब परिश्रम के साथ सही सोच, उपयुक्त रणनीति और स्वयं पर विश्वास जुड़ जाता है, तभी मनुष्य असाधारण सफलता को प्राप्त करता है। इसीलिए हमें अपनी कीमत समझनी होगी और अपने हुनर को किसी की दया का मोहताज नहीं बनाना होगा। आज की कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, बल्कि गहराई से महसूस करने की है। एक चतुर और बुद्धिमान बंदर कपिल की, जिसने राघव को समझाया कि कलयुग में अच्छे लोगों को दुख क्यों झेलना पड़ता है और बुरे लोग कैसे सुख और आराम में रहते हैं। कपिल ने यह रहस्य खोलते हुए बताया कि हमारे कर्म, हमारा साहस, हमारी सोच और हमारा धर्म क्यों बहता है। हमारी सहनशीलता और आत्मा ही असली धन है। यह कथा आपके हृदय को छू जाएगी। कपिल और राघव की यह यात्रा आपको कलयुग में अच्छाई और धैर्य का रहस्य समझाएगी। जंगल की घनी परतों में, जहां पेड़ों की शाखाएं इतनी उलझी हुई थीं कि लगता था जैसे प्रकृति ने स्वयं कोई अनोखा चित्र रच दिया हो, वहीं एक विशाल प्राचीन बरगद खड़ा था, जिसकी जड़ें धरती को इतनी मजबूती से पकड़ रही थी कि लगता था यह केवल पेड़ नहीं, बल्कि धरती का धड़कता हृदय है। उसी बरगद की ऊंची शाखा पर बैठा था एक अद्वितीय बंदर, नाम था कपिल, जो साधारण बंदरों की तरह शोर नहीं करता, कूदता नहीं करता, बल्कि शांत, संयमी और गहरी सोच वाला प्राणी था, जिसे जंगल के सभी जीव बड़े सम्मान से देखते थे। उसकी आंखों में समय के रहस्य चमकते थे और उसकी बातें ऐसा ठहराव देती थीं जैसे किसी सच्चे गुरु का अनुभव हो। जंगल में कहा जाता था कि कपिल साधारण जीव नहीं, बल्कि किसी प्राचीन तपस्वी की आत्मा का निवास है, जिसने पशु रूप धारण करके संसार के दुखों को समझने का मार्ग चुना है। एक सुबह हल्की धूप पत्तों पर मोती जैसी चमक छोड़ रही थी और हवा धीमी सरसराहट कर रही थी। तभी बरगद के नीचे राघव आया, थका हुआ, टूटे हुए मन के साथ, जैसे उसकी छाया भी उसे भार देती हो। वह धीरे धीरे तने से टिक कर बैठ गया और अपने भीतर के दर्द को रोकने की कोशिश करता रहा। उसकी आंखों में भरा पीड़ा इतना भारी था कि मन शांत नहीं हो पा रहा था। राघव ने आकाश की ओर देखकर गहरी सांस ली और कहा, हे ईश्वर, मैंने किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, फिर भी दुख क्यों मिलता है? मैं सत्य बोलता हूँ, ईमानदारी निभाता हूँ, फिर भी जीवन में शांति क्यों नहीं है? अच्छे लोग अपमान और धोखे का सामना क्यों करते हैं, जबकि छल करने वाले सुख में रहते हैं? उसकी आवाज टूट चुकी थी, मानो शब्दों के साथ आत्मा भी बिखर रही हो। जंगल शांत हो गया, पक्षियों की चहचहाट रुक गई। तभी कपिल धीरे धीरे शाखा से उतरकर उसके सामने बैठा। राघव ने पहले सोचा कि शायद बंदर भाग जाएगा, लेकिन उसकी आंखों में दया और अपनापन झलक रहा था। कपिल ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य, तेरी पीड़ा अनसुनी नहीं है। तेरा प्रश्न कमजोर नहीं, बल्कि इस युग का सबसे प्राचीन और कठिन प्रश्न है। वही प्रश्न जो हजारों अच्छे हृदयों को जलाता है। क्यों कलयुग में अच्छा व्यक्ति दुखी है और बुरा सुखी? राघव चौंका। उसे विश्वास नहीं था कि कोई पशु उसकी भाषा बोलेगा, लेकिन उसके भीतर का टूटापन इतना गहरा था कि प्रश्न पूछने की शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। कपिल झुका और बोला, कलयुग उलझा हुआ है। सत्य भीतर होता है, असत्य बाहर। अच्छा व्यक्ति निर्मल और संवेदनशील होता है, इसीलिए उसे दुनिया का हर अंधेरा अधिक दिखाई देता है। बुरा व्यक्ति अपने अंधेरे में इतना उलझा रहता है कि बाहरी अंधेरा उसे प्रभावित नहीं करता। कोमल त्वचा पर हल्की खरोच भी दर्द देती है, कठोर पर गहरी चोट भी तुरंत महसूस नहीं होती। राघव ने पूछा, क्यों कपिल, क्यों छल करने वाले सफल होते हैं और सच्चा व्यक्ति खाली हाथ रह जाता है? कपिल ने गहरी सांस ली और कहा, मनुष्य जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। बुरा व्यक्ति केवल शोर और दिखावे में उलझा रहता है। उसके सुख की झलक बाहर होती है, भीतर भय रहता है। अच्छा व्यक्ति संवेदनशील और विचारशील होता है, इसीलिए उसे हर चोट भीतर तक महसूस होती है। वह सच्चा होता है, इसीलिए दुनिया के झूठ उसे खींच खींच कर चोट पहुंचाते हैं।
अच्छा व्यक्ति इसीलिए दुखी होता है क्योंकि वह अपेक्षा करता है कि दुनिया उसकी अच्छाई समझेगी, उसके भावों की कदर करेगा, उसकी सच्चाई का सम्मान करेगा। पर कलयुग में समझने वाले कम और इस्तेमाल करने वाले अधिक हैं। अच्छा मनुष्य अपने प्रेम और ईमानदारी को सच्चा मानता है, लेकिन लोग उसे केवल साधन समझते हैं। अच्छा व्यक्ति अपने धर्म और सच्चाई के अनुसार चलता है, पर दुनिया उसे कमजोर और मूर्ख समझती है। कलयुग में अच्छाई दिखती नहीं, केवल भोग नजर आते हैं और लोग उसी के पीछे भागते हैं। राघव की आंखों में आंसू उमड़ आए। कांपती आवाज में उसने पूछा, तो क्या अच्छाई कभी फल नहीं देती? कपिल की आंखों में चमक उभरी और वह बोला, नहीं, मनुष्य ऐसा नहीं है। अच्छाई का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका असर गहरा और स्थायी होता है। बुराई तेज होती है पर जल्दी मिट जाती है। अच्छाई धीरे धीरे बढ़ती है पर कभी समाप्त नहीं होती। बुरा मनुष्य इसलिए सुखी दिखाई देता है क्योंकि उसका सुख सतही है, जैसे पानी पर तैरता पत्ता, और अच्छा मनुष्य इसलिए दुखी नजर आता है क्योंकि उसका सुख भीतर छुपा मोती है। गहरा और मूल्यवान मोती हमेशा ऊपर से नहीं दिखता, पर उसका मूल्य कभी कम नहीं होता। कपिल की बातें राघव के भीतर उतरने लगीं, जैसे वर्षों से जमी धूल हट रही हो। उसने आगे कहा, मनुष्य तेरी अच्छाई कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। तू दुखी इसलिए है क्योंकि अपनी ही रोशनी को पहचान नहीं पाया। तू सोचता है कि तेरी विनम्रता, ईमानदारी और सच्चाई तुझे पीछे रख रही है, पर वही गुण तुझे ऊंचा उठाने वाले हैं। ब्रह्मांड धीमा है पर अंधा नहीं। जो तूने दिया है वह लौट कर आएगा, देर से आएगा, पर इतना आएगा कि तेरी जिंदगी बदल देगा। उसकी सच्चाई इतनी गहरी और दयालु थी कि राघव पहली बार रोया, पर यह रोना दर्द का नहीं, राहत का था, मानो किसी ने उसके कंधों से वर्षों का बोझ हटा दिया हो। कपिल चुपचाप उसे देखता रहा, मानो जानता हो कि यह रोना राघव को फिर से जीना सिखाएगा। उस क्षण के बाद जब आंसू मिट्टी में समा गए, जंगल में एक अजीब शांति छा गई। कपिल ने कुछ देर राघव के चेहरे को देखा, जिसमें अब भी दर्द था, पर हल्की चमक भी उभर रही थी, जैसे भीतर सोई चेतना पहली बार सांस ले रही हो। हवा धीरे धीरे पत्तों को छूते हुए बहने लगी और उसी हवा में कपिल की गंभीर आवाज आगे बहने लगी। मनुष्य, अब तक तू केवल अपने दुख को देखा है, दुनिया को नहीं, अपनी हार को महसूस किया है। उन अदृश्य जीतों को नहीं जो तेरी आत्मा ने जीते हैं। सोचता है दुख क्यों मिलता है, अच्छे को संघर्ष क्यों, और सज्जन हृदय बार बार टूटता है। पर तू यह नहीं जानता कि तेरी आत्मा कहां कहां से गुजर चुकी है और हर अनुभव ने तुझे कितना मजबूत बनाया है। राघव ने धीरे आंखें उठाईं। चेहरे पर थकान थी पर उत्सुकता भी, जैसे पहली बार किसी ऐसे के सामने बैठा था जो उसकी बात सिर्फ सुन नहीं रहा बल्कि जी रहा था। कपिल मिट्टी को छेड़ते हुए बोला, देख मनुष्य, मिट्टी नरम है, दबती है, पर वही बीज को पालती है, वृक्ष देती है, फसल खड़ा करती है और समय आने पर पर्वत की तरह कठोर बन जाती है। अच्छा मनुष्य भी मिट्टी की तरह है, नरम दयालु लोग उस पर चलते हैं, उसे कमजोर समझते हैं, पर वही व्यक्ति किसी दिन पर्वत बनकर दुनिया को आश्रय देगा, दिशा देगा। तू अब भी मिट्टी है, पर्वत बनने की प्रक्रिया में, और यह प्रक्रिया दुखों से गुजरती रहेगी। राघव ने धीमे स्वर में पूछा, कब तक जीवन मुझे परखता रहेगा? क्यों मुझे हर मोड़ पर संघर्ष मिलता है? कपिल मुस्कुराया, कोमल पर अर्थपूर्ण मुस्कान, और बोला, मनुष्य कौन सा बीज बिना अंधेरे के पेड़ बनता है? कौन सा दीपक बिना तेल के जलता है? कौन सा सोना बिना आग में तपे दमकता है? जिन आत्माओं में प्रकाश और क्षमता होती है, उन्हें जीवन कठिन रास्तों से भेजता है। प्रकृति कभी सस्ती आत्माओं को गहरी पीड़ा नहीं देती। छल और दिखावे वाले सतही सुख में रहते हैं। तू गहराई में है, इसीलिए तेरी पीड़ा भी गहरी है और तेरी शक्ति भी गहरी बनने वाली है। सुन, दुख तेरे खिलाफ नहीं, यह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि नया आकार देने आया है। मूर्तिकार पत्थर को चोट मारकर आकार देता है, वैसे ही चोटें तेरी आत्मा को आकार देंगी। मनुष्य अच्छे दिल का दुख यही होता है कि सबको सच्चा मान लेता है, पर सबके दिल समान नहीं, कोई नरम पानी जैसा, कोई कठोर पत्थर जैसा। तू पानी है, बहने वाला, पोषित करने वाला, पर जब पानी पत्थर से टकराता है तो चोट उसे ही लगती है। पर धीरे धीरे पानी पत्थर भी बदल देता है, इसलिए तेरी अच्छाई बेकार नहीं जा रही। तेरी अच्छाई उन लोगों के दिलों में भी गहरी छाप छोड़ रही है जिनके लिए तू आज एक अजीब बोझ, मजाक या व्यर्थ समझा जाता है। धीरे धीरे चलते हुए कपिल बोला, तूने सुना होगा कि कलयुग में बुराई तेज दौड़ती है,
इसी तेजी के कारण बुराई आकर्षक लगती है, जैसे कोई बाजार में चमकती वस्तु देखकर सोना समझ ले, पर बाद में पता चले कि वह खोखली थी। बुरे लोगों का सुख भी ऐसा ही है, बाहर चमकता है, भीतर वे खाली हैं। उनके पास दौलत होती है पर शांति नहीं, लोग होते हैं पर सच्चा साथी नहीं, समय बिताने वाले होते हैं पर जीवन देने वाले नहीं, हंसी होती है पर भीतर रोना रहता है। अच्छा मनुष्य शुरू में अकेला होता है, पर धीरे धीरे वह ऐसे लोग ढूंढता है जो उसके जीवन की असली शक्ति बन जाते हैं। यह यात्रा उसे सिखाती है कि दुख केवल परीक्षा है और हर कठिनाई के बाद राहत आती है। कपिल ने राघव को समझाया कि अच्छाई का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन अंत में वही टिकता है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर दिखे, उसकी नींव कमजोर होती है। राघव ने अब अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने जाना कि दुखों से डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना है। कपिल ने उसे आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वह असली जीवन की लड़ाई के लिए तैयार है। राघव ने जंगल छोड़ा, लेकिन कपिल की बातें उसके दिल में हमेशा के लिए बस गईं। वह अब हर मुश्किल का सामना साहस और धैर्य से करने लगा। उसने देखा कि जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें भले ही देर से सफलता मिले, लेकिन वह सफलता हमेशा टिकाऊ होती है और बुराई की चमक एक दिन जरूर फीकी पड़ जाती है। मित्रों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि इस कलयुग में अच्छाई का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन यही वह रास्ता है जो हमें सच्ची शांति और संतोष देता है। दुखों से घबराओ मत, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं, और बुराई के सुख से धोखा मत खाओ, क्योंकि वह क्षणिक है। हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलो। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगली ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।